क्या आप भी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को एक नए लेवल पे ले जाना चाहते हैं? क्या आप अपने सेविंग मात्र पैसे से ही न्यू इनकम सोर्स जनरेट करना चाहते हैं? तो आज का वीडियो डेडिकेटेड है आप जैसे प्रोग्रेसिव माइंडसेट के लोगों के लिए। इस वीडियो को मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड करूंगी। पहली प्रॉब्लम, मेरे पास टाइम नहीं है पर पैसा है। दूसरी, टाइम नहीं है और पैसा भी नहीं है। और लास्ट में, पैसा ज्यादा नहीं है या अगर है भी पर मैं अपने पैसे की बेस्ट ग्रोथ के लिए खुद से मैनेज करना सीखना चाहता हूँ, बस मुझे डायरेक्शन नहीं मिल रहा। इन तीनों ही सेगमेंट पे आज हम बात करेंगे। इंडिया में अभी भी टाइम की कमी और फाइनेंशियल नॉलेज के ना होने की वजह से 71% लोग अपने कीमती पैसे का बहुत बड़ा हिस्सा सेविंग अकाउंट में ही रखते हैं, जो शायद अभी आप समझ नहीं पा रहे, पर ये फिगर उस इंडिविजुअल के लिए एक बहुत बड़े इकोनॉमिक डिजास्टर का साइन है। कैसे? मान लीजिए कोई बहुत अच्छी बैंक आपके पैसे पे 6% इंटरेस्ट दे रही है, पर उसमें भी अगर हम हर साल का मेंटेनेंस चार्ज हटा दें और आपको मिलने वाले इंटरेस्ट पे भी तो टैक्स पड़ता है, उसको भी हटा दें, तो लास्ट में जाके कितना इंटरेस्ट मिला? सिर्फ 2.5 से 4% का। इसके बाद क्या आपने इन्फ्लेशन का नाम सुना है? अरे हर साल बढ़ती महंगाई, ऑन एन एवरेज हर साल 7% महंगाई तो बढ़ती ही है। ऐसे तो आपकी मेहनत की कमाई का पैसा बढ़ना तो दूर, बचेगा भी नहीं। 5 साल में आधी कीमत हो जानी है पैसों की। अब कुछ समझदार लोग बोलेंगे कि उन्होंने एफडी या आरडी करवा रखी है बैंक्स में, तो चलिए 1.5% ज्यादा मिल जाता है आपको। फिर भी इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकते आप। तो अगर आप अपने पैसों के लिए कंजर्वेटिव भी हैं या बस सेफ रखना चाहते हैं, तब भी वो सेफ नहीं है। उनकी कीमत हर साल घटती जा रही है। तो चलिए आज के पहले सेगमेंट पे आते हैं। पैसा है पर टाइम नहीं है, यानी कि आपके पास एक लमसम अमाउंट है, एक मुश्त पैसा है, और जब एक बार में कहीं बड़ा पैसा इन्वेस्ट करना होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। ऐसे में बेटर रिटर्न्स का ऑप्शन क्या है? म्यूचुअल फंड्स। बट रुकिए, मैं आपको इससे भी बेटर ऑप्शन बताऊंगी इसी वीडियो में आगे जाके, जो म्यूचुअल फंड से ज्यादा सेफ एंड ट्रांसपेरेंट है। पर पहले हम म्यूचुअल फंड के बारे में समझ लेते हैं। जब आप अपना पैसा किसी एक्सपर्ट के हाथ में देते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम और नॉलेज की कमी है, तो वो एक्सपर्ट आपको इंक्लूडिंग रिस्क लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए इन्फ्लेशन को बीट करते हुए अच्छा प्रॉफिट देता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड भी अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट में ही आपका पैसा लगाते हैं, इसीलिए लॉन्ग रन में स्टॉक्स के अच्छे परफॉर्मेंस से आपको हार्डली 12 से 15% रिटर्न मिल जाता है, बट ओनली व्हेन यू आर पेशेंट। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स की भी लिमिटेशंस हैं, वो स्टॉक्स के साथ सही टाइमिंग नहीं कर सकते। मतलब म्यूचुअल फंड हमारे जैसे ढेर सारे क्लाइंट्स का पैसा एक साथ इन्वेस्ट करता है, इसीलिए उनके पास ये फ्रीडम नहीं होती कि सही प्राइस पे स्टॉक्स बाय करें। म्यूचुअल फंड को बड़े स्लॉट्स चाहिए होते हैं जो जल्दी अवेलेबल नहीं होते, इसीलिए उन्हें स्टॉक्स कई बार महंगे दामों में खरीदने पड़ते हैं। साथ में स्टॉक मार्केट के पीरियोडिकली गिरने के डर से शॉर्ट टर्म में रिस्क इन्वॉल्व होता है।
तो अगर आपका इरादा कम से कम 10 साल के इन्वेस्टमेंट का नहीं है, तब तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना कोई बड़ी समझदारी भी नहीं है, वो भी अप्रॉक्स 15% के रिटर्न के लिए। खैर, अब हम सेकंड सेगमेंट की बात करते हैं। टाइम नहीं है, पैसा भी नहीं है। पैसा बिल्कुल नहीं है ऐसा तो होता नहीं। महीने में आप 5,000 तो बचा ही लेते होंगे। अच्छा चलिए, 2,000 भी बचा रहे हैं, बहुत है। आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके लिए आपके पास एक साथ ढेर सारा पैसा होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी सेविंग से छोटा सा अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हैं और आने वाले 5 से 6 सालों में आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कितने बड़े अमाउंट में कन्वर्ट हो चुका है। बिना किसी फाइनेंशियल बर्डन के ही इन्वेस्टमेंट होता रहेगा। अब ये पैसा कितना बड़ा हो जाए, ये पता चलेगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग से। कंपाउंडिंग का फॉर्मूला तो हमने स्कूल में पढ़ा है, पर इसकी ताकत का अंदाजा बहुत कम लोगों को है। कंपाउंडिंग की पावर पे डेडिकेटेड वीडियो मैं आने वाले दिनों में आप तक लेके आऊंगी। अब क्योंकि आपके पास समय की भी कमी है, इसीलिए SIP भी आप किसी एक्सपर्ट के पास ही कराएंगे, जिसके एडिशनल चार्जेस भी हैं और लॉकिंग पीरियड भी। मेरे पास इसका भी सॉल्यूशन है। इंट्रोड्यूस करवाती हूँ आपको इंडेक्स फंड से। इंडेक्स फंड्स एक टाइप के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं, जिन्हें शॉर्ट में ETF कहते हैं। ETFs म्यूचुअल फंड की ही सब कैटेगरी में होते हैं, बट इनमें म्यूचुअल फंड जैसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते। आप जब चाहें जितना चाहें पैसा डाल सकते हैं, वो भी विदाउट लॉकिंग पीरियड। इंडेक्स फंड्स स्टॉक की तरह ही ट्रेड होते हैं, बट ये स्टॉक्स नहीं होते। इंडेक्स फंड्स बेस्ट इंडियन कंपनीज की बास्केट है। फॉर एग्जाम्पल, एक ETF है निफ्टी 20। ये इंडेक्स फंड इंडिया की बेस्ट 50 कंपनीज का ग्रुप है, इसीलिए ये बहुत ही सेफ है। ऐसे ही इंडिया की बेस्ट प्राइवेट बैंक्स का भी ETF है। जिनको गोल्ड में इन्वेस्ट करना पसंद है, उनके लिए गोल्ड ETFs भी हैं। इनमें इन्वेस्ट करने के लिए क्या करना होगा? बस एक डीमैट अकाउंट खुलवाना होगा। डीमैट अकाउंट के बारे में मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब आप मेरी एक बात ध्यान से सुने। भले आपके पास एक लमसम अमाउंट हो या छोटी छोटी सेविंग्स हो, पर SIP करना ही बेस्ट ऑप्शन है, जिसका सबसे अच्छा तरीका मैंने इंडेक्स फंड्स बताया। क्यों? क्योंकि आप पसंद करें या ना करें, बैंक्स, ब्रोकिंग फर्म्स, हेज फर्म्स और फाइनेंशियल कंपनीज का मेजॉरिटी ऑफ मनी स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट होता है। तो आप भले ही FD करा रहे हो या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट, हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपका पैसा स्टॉक में ही यूज हो रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, आप अपने पैसे का मैक्सिमम रिटर्न नहीं ले पाते। बट ये कंपनीज जरूर आपके पैसे से ग्रो कर रही हैं। तो क्यों ना हम खुद ही स्टॉक मार्केट सीख के अपने पैसे का फुल यूज अपने वेल्थ बनाने के लिए करें और साल में 20%, 30% या 50% तक के रिटर्न्स लाएं। अब एज अ बिगिनर स्टॉक्स को टाइम करना मुश्किल है। हमें नहीं पता कि निफ्टी अपने हाई पे है या लो पे, इसीलिए सारा पैसा एक साथ नहीं लगाना है। SIP की तरह छोटे छोटे टुकड़ों में ही लगाना है, जिसमें मार्केट के अलग अलग सीजन्स में अपना थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट किया है तो एवरेज अच्छा बनता है।
एंड ओवर द टाइम इंडिया की इकोनॉमी के ग्रोथ के साथ इंडिया की टॉप कंपनीज भी ग्रो करती हैं और साथ ही आपका पैसा जो कि इंडेक्स फंड्स में लगा हुआ है। इंडेक्स फंड में पैसे लगाने के और भी बहुत फायदे हैं। आपका कैपिटल डाइवर्स रहता है और इस रीजन से ज्यादा सेफ रहता है। म्यूचुअल फंड और रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट्स में जैसे लिक्विडिटी की कमी रहती है, इंडेक्स फंड्स में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप जब चाहें पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि इंडेक्स फंड एक्सपेंसिव हैं, तो देखिए निफ्टी 20 ETF के एक शेयर का प्राइस बस 217 के आसपास है। वहीं बैंक 20 का प्राइस 455 के आसपास। और भी ऐसे कई ETFs हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम थर्ड कैटेगरी की, जो लोग अपने पैसों की हेल्दी ग्रोथ चाहते हैं और फुल पोटेंशियल से रिटर्न चाहते हैं। उनके मन में स्टॉक मार्केट को समझने की जिज्ञासा होती है और आपकी ये क्यूरोसिटी बिल्कुल सही है। मैं बिल्कुल भी एग्जैजरेट करके नहीं बोलूंगी, बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं करूंगी, पर स्टॉक मार्केट में पैसा समुंदर की तरह है। बस हमें उसे निकालने के लिए सही स्किल सेट की जरूरत है। एविडेंस के तौर पर मैं आपको कुछ बहुत ही जानी मानी कंपनीज के नॉर्मल वीकली स्विंग्स दिखाऊंगी, जिसमें आपको पता चलेगा कि कितना आसान है स्टॉक मार्केट में बहुत कम समय में सही जगह पे पैसे लगा के आराम से 20 से 50% के बीच 3 से 6 महीने में आप कमा सकते हो। पहला स्टॉक मैं ले लेती हूँ महिंद्रा एंड महिंद्रा का। ये मैं वीकली चार्ट लगा रही हूँ। देखिए ये रीसेंट की रैली है और ये कोई बहुत बड़ी रैली नहीं है, ये एक नॉर्मल स्विंग है। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने कम समय में कितना अच्छा प्रॉफिट हुआ। यहां से लेके मैं इसको सिर्फ यहां तक ही प्रोजेक्ट करूंगी और ये देखिए 34% का प्रॉफिट। और कितने समय में? नीचे देखिए लिखा हुआ है 3 अप्रैल 2023 से लेके जुलाई 23 तक। मुश्किल से 3 महीने हुए हैं और 3 महीने में इसने 34% का प्रॉफिट दिया है। कोई भी म्यूचुअल फंड, कोई भी बैंक आपको इतना पैसा कमा के इतनी जल्दी नहीं दे सकती। और ये इसी साल की बात है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, नेस्ले का ले लेते हैं, नेस्ले इंडिया। ये देखिए रीसेंट में, पहले आप इसका लॉन्ग टर्म का देखिए, ये बुलिश चल रहा है, बहुत टाइम से बुलिश चल रहा है। मुझे तो लगता है ये जिंदगी भर से चल ही रहा है। तो हम एक रीसेंट की ही स्विंग ले लेते हैं वीकली पे और हम देखते हैं रीसेंट में इसमें अगर हमने कुछ महीने पैसा लगा दिया होता तो कितना बढ़िया प्रॉफिट आ रहा होता। मैंने यहां से इसको यहां तक खींचा और देखिए 25% का प्रॉफिट। ये देखिए 25% का प्रॉफिट है। ये कितने टाइम में? मार्च से लेके जुलाई तक 4 महीने के अंदर अंदर 25% का प्रॉफिट। वो भी कोई बहुत बड़ी रैली नहीं है। ये मैंने कोई बहुत खोजबीन करके कोई स्टॉक का नाम नहीं निकाला, इसका नाम सब जानते हैं। और ये बहुत ही रीसेंट की एक नॉर्मल वीकली कैंडल की स्विंग है, जैसे आज तक बनती आ रही है। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ही जानते हो, ये जानते हो कि स्टॉक बुलिश चल रहा है या बेयरिश, और बुलिश स्टॉक में बनती हुई स्विंग्स के डिप पे ही आप लगा दें और आराम से एक स्विंग लें, तो 3 से 4 महीने के अंदर आराम से 20 से 30% बन रहा है। ये कोई मामूली रिटर्न्स नहीं है। चलिए एक और चार्ट ले लेते हैं, टाटा स्टील का। देखिए सब जानी मानी कंपनियां हैं, हम यहाँ भी प्रोजेक्ट कर लेते हैं। रीसेंट की स्विंग को लेते हैं और यहाँ तक लाइन खींचते हैं। देखिए मार्च से लेके
अभी करंट में इसने 28% का रिटर्न दे दिया है। मार्च भी खत्म ही था, 27 मार्च। अप्रैल से जोड़िए आप, बल्कि 6 महीने में 30% का प्रॉफिट। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही कि आप 5 साल के लिए पैसा रखिए, 10 साल के लिए रखिए, 15 साल के लिए रखिए। आप अगर विद इन 1 ईयर ऐसे कुछ जाने माने 2-3 स्टॉक्स को सही से जानना सीख जाएं, तो साल भर में अपने कैपिटल का 50% आराम से कमा सकते हैं। देखिए, ये नॉर्मल स्विंग्स हैं। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन का ज्ञान होना, टेक्निकल एनालिसिस जानना बहुत जरूरी है। मैंने बहुत छोटी छोटी रैली दिखाई है। अगर मैं इस तरह की रैली दिखाने लगूं आपको, तो देखिए ये 450% का प्रॉफिट है। पर मैं इस तरह की रैली की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इन छोटी स्विंग्स की बात कर रही हूँ। इस तरह की रैली में तो कब का है ये, 2020 से 2021 साल भर का चेंज है ये, साल भर में 450%। हालांकि ये कोरोना के बाद का पीरियड था, इसीलिए मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर दिख रही है। नॉर्मली आपको स्टॉक साल भर में डबल होते हुए दिख जाते हैं, बशर्ते टेक्निकल एनालिसिस का सही ज्ञान होना चाहिए। जो पैसा आप बैंक्स में रखे उनकी वैल्यू को खराब कर रहे हैं या नॉलेज की कमी से दूसरों के हाथ में दे रहे हैं, वो तो आपके पैसे से खूब कमा रहे हैं, पर आप बस 10 से 12% में ही खुश हो जा रहे हैं। और ये कोई बहुत बड़ी स्किल नहीं है। ये जिस चार्ट पे मैं आपको दिखा रही हूँ फिगर्स, ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में एक कैंडल एक हफ्ते की होती है, मतलब एक कैंडल को बनने के लिए पूरा एक हफ्ता लगता है। आपको बस सैटरडे को शाम को बैठ के कुछ चार्ट्स देखने हैं। अगर किसी चार्ट्स में बाय का सिग्नल आ रहा है, तो आप उसे 3 से 4 महीने के लिए एक फिक्स्ड रिस्क लेके लगा सकते हैं। पर उससे पहले आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखनी पड़ेगी। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, स्टॉक मार्केट समुंदर है, बट हमें राइट स्किल सेट की जरूरत है। दुनिया की हर न्यूज, लोगों की दी हुई टिप्स या देखा देखी में स्टॉक में पैसे लगा देने से वेल्थ कभी नहीं बनती। जैसे हर प्रोफेशन के लिए उसकी स्किल्स सीखना जरूरी है, उसी तरह स्टॉक मार्केट में वेल्थ बनाने के लिए भी टेक्निकल एनालिसिस सीखना बहुत जरूरी है। और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। इसीलिए ट्रस्ट करिए, स्टॉक मार्केट एक जेन्युइन बिजनेस है। जो लोग टेक्निकल सीखे बिना ही ट्रेड करते हैं, वो लॉसेस का शिकार होते हैं। टेक्निकल एनालिसिस को बेसिक से एडवांस तक सीखने के लिए फॉलो करिए मेरे चैनल को। आज का वीडियो बहुत ही वैल्यूएबल है। आप अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट के तरीके चुन सकते हैं। तरीकों के साथ साथ मैंने उनकी खामियों को भी और खूबियों को भी बताया है, इसीलिए आप जेन्युइन डिसीजन ले सकते हैं। वीडियो को बार बार देखिए और कोई भी डाउट बच जाए तो कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू।